नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र समाचार भूमि में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं न्यूज़ लेके आया हूं। कल एक रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की तेलंगाना में। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की रैली थी तेलंगाना के करीमनगर में। तो वहां से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये कंटिन्यू अडानी और अंबानी का हर रैली हर उस बात में जिक्र कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है तो अडानी और अंबानी का नाम लेना ये बंद कर देते हैं। तो नरेंद्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि क्या उन्हें वहाँ से पैसा आ गया है, टेम्पो भर भर कर माल आ गया है, कितना पैसा आया है जो कि नाम लेना बंद कर दिया गया है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी इसका तीखी प्रतिक्रिया दी है इसके ऊपर, और उन्होंने भी इसका जवाब दिया है दोस्तों कि घबराइए मत नरेंद्र मोदी जी, आप ईडी और सीबीआई को भेजिए अडानी और अंबानी के पास, तो सारी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जांच पड़ताल करवाइए, जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से कहा है, वो आप सुनिए, और राहुल गांधी ने क्या उसकी प्रतिक्रिया दी है ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अडानी जी की अडानी अंबानी ये अरबपति, अडानी के पास कितना, अंबानी जी की शादी है, एयरपोर्ट अडानी, पोर्ट अडानी, हाईवे अडानी। The Adani government, not the Narendra Modi government. अडानी जी Entire Apple industry is now controlled by Mr. Adani. बड़े बड़े अरबपति हैं, अडानी जी हैं। अडानी नाम आपने सुना होगा, देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अडानी देता है। अडानी को स्टेट पकड़ा दिया, जो भी यहाँ बिके वो अडानी और अंबानी बेचे। अडानी जी, इनकी विचारधारा अडानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। किसान के कानून बनाए अडानी अंबानी के लिए, अडानी जी का बड़ा वहाँ पे साइन था। अडानी जैसे अरबपतियों का अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, मोदी और अडानी जी की। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। राहुल गांधी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जवाब दिया है नरेंद्र मोदी के सवालों का। जो उन्होंने सवाल उठाए थे कल रैली में, उन रैलियों में जो सवाल उठाए उनका उन्होंने जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी बौखलाहट उनके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव शायद ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ फिसलता जा रहा है। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है और ये महसूस उन्हें हो गया है दोस्तों कि शायद चुनाव नरेंद्र मोदी जी के हाथ से निकलता जा रहा है। तो उसकी जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। बौखलाहट में क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी वो बयान देते हैं कि वो भैंस खोल लेगा कांग्रेस तुम्हारी, मंगलसूत्र उतार लेंगे, और कभी वो फिर, और उन्होंने भाषा का जो स्तर है वो भी काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। एक प्रधानमंत्री के मुँह से इस तरह की भाषा, सोनिया गांधी के लिए उन्होंने थोड़ा सा तू तड़ाक टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी कि वो चली जाएगी, भाग जाएगी इलेक्शन से, ये तो। और फिर पीछे उन्होंने दोस्तों ये भी कहा था कि कांग्रेस के चेले चपाटों, तो चेले चपाटों वाली भाषा अगर हम देखें दोस्तों तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी मुखिया हैं लोकसभा के और इस देश के मुखिया हैं, तो उनके नीचे जितने लोग हैं, यानी उनका मंत्रालय, उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी आईएएस और आईपीएस अफसर्स हैं, या जितने भी ब्यूरोक्रेट के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं देश की, तो क्या इसका मतलब, कहने का मतलब उनका यह है कि वो सब उनके नरेंद्र मोदी जी के चेले चपाटे हैं? तो ये भाषा का जो स्तर है दोस्तों, ये बहुत इतना गिरता जा रहा है कि अपनी एक पर्सनल लेवल पे बात जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ये एक पॉलिटिक्स
है और पॉलिटिक्स तक ही ये सीमित रहनी चाहिए, लेकिन ये बात जो है पर्सनल अटैक तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी कमेंट्स में हमें लिखिए, बताइए, और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे सबसे पहले आने वाले वीडियो जब आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और इस हो सके तो अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ न्यूज़ में कंटेंट अच्छा दे पा रहा हूँ तो आप इसको लाइक करिए, क्योंकि यहाँ सच की खबरें मिलेंगी दोस्तों, यहाँ पे झूठी खबर कोई नहीं मिलेगी आपको। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।